पढ़ने में मन नहीं लगता, थोड़ी ही देर में बोरियत आने लगती है। लेकिन मोबाइल में मन लगता है, बोरियत भी नहीं आती। और अगर कोई टोके ना तो तुम तो आधी रात तक लगे रहते हो टकटकी लगाए अपने मोबाइल में फालतू की टाइम पास चीजों को देखने में। लाइक, नोटिफिकेशन, गेम्स, इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी बना रखा है ना तुमने। जाने अनजाने धीरे धीरे तुम इन सब चीजों के गुलाम बनते जा रहे हो और यही सब तुम्हें दिन रात उलझाए भी रखता है। लेकिन समय कभी रुकता नहीं, निकलता चला जाएगा और फिर हर साल की तरह एग्जाम और फिर एग्जाम का रिजल्ट तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाएगा और तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास भी करवाएगा। लेकिन ये बीता समय फिर लौट के ना आएगा। और अगर इसी तरह हर साल लुढ़कते पुढ़कते तुम किसी तरह पास होते, जब दुनिया की असली रेस में आओगे तब किसको बहलाओगे? जब तुम्हारे साथ पढ़ने वाला कोई तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा तब खुद को क्या समझाओगे? जब होगी ना पहचान कोई, उस क्षण तुम बस पछताओगे, तब खुद को क्या समझाओगे? और जब पैदल सड़कों पर एक छोटी सी नौकरी के लिए हर रोज केवल धक्के खाओगे तब खुद को क्या समझाओगे? बस केवल तुम पछताओगे और नहीं माफ खुद को कर पाओगे और शब्द यही दोहराओगे कि काश समय रहते समय की कद्र की होती तो आज ये समय तुम्हारी भी कद्र करता। तो जिंदगी भर काश कहना है या भविष्य में आकाश को छूना है, चॉइस तुम्हारी है। जिंदगी भर माँ बाप के सहारे रहना है या तुम्हें भविष्य में कभी उनका भी सहारा बनना है, चॉइस तुम्हारी है। जीवन भर दूसरों की सफलताओं पर ही तालियां बजानी है या कभी खुद के लिए भी बजती तालियां सुननी है, चॉइस तुम्हारी है। और मत सोचो कि तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारी क्लास में कोई एक कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी क्लास का टॉपर भी एक इंसान ही तो है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। बस फर्क इतना है कि वो पढ़ता है क्लास में टॉप आने के लिए और तुम पढ़ते हो बस किसी तरह पास हो जाने के लिए। वो पढ़ता है अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए और तुम पढ़ते हो केवल पढ़ने के लिए कि किसी तरह बस काम चल जाए। बस यही फर्क है जो उसे टॉपर और तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो उसे उसके लक्ष्यों तक ले जाने में उसकी मदद करेगी। फर्क केवल सोच का है। सोच बदलो, समस्याएं बदल जाएंगी। मोबाइल एक साधन है, इसे समस्या मत बनाओ। जरूरत के लिए यूज करो, लेकिन केवल यही तुम्हारी जरूरत बन जाए ऐसा मत होने दो। दृष्टि बदलो, दृश्य बदल जाएंगे। मोबाइल आज सबके पास है, टॉपर के पास भी है, तुम्हारे पास भी है। फर्क तो केवल इस बात से पड़ता है कि तुम उसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो या केवल मस्ती के लिए। तुम्हारे मोबाइल में पढ़ाई वाले ऐप ज्यादा हैं या टाइम पास वाले? तुम मोबाइल को पढ़ाई से फुर्सत मिलने पर यूज करते हो या मोबाइल से फुर्सत मिलने पर पढ़ते हो? पढ़ाई को बोझ मत समझो, क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं, बेस है तुम्हारे भविष्य का। और अगर आज ये बेस मजबूत बन गया तो भविष्य बोझ नहीं बनेगा। और अगर आज पढ़ाई को मुसीबत या बोझ मानकर पढ़ोगे तो भविष्य यकीनन बोझ बन जाएगा। और अंत में इतना ही, मत भूलो, पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। और फालतू के टाइम पास के चक्कर में अगर सपने अधूरे रह गए तो समझो जिंदगी बेकार है। रेस है ये जिंदगी और इस दुनिया में हर कदम पर कोई ना कोई तुम्हें हराने को तैयार है। और जीवन में तुम्हें जो जीत दिला सकती है केवल पढ़ाई ही तुम्हारी वो तलवार है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें पढ़ाई बोझ और मुसीबत लगती है उनके व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।